हेलो एवरीवन। देखिए आज जो है डीआई सेट नंबर 8 हम लोग करेंगे। नियर अराउंड 8 या 9 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। और टोटल आपको जो है पर क्वेश्चन 30 सेकेंड से 40 सेकेंड का टाइम मिलेगा। अगर किसी में कैलकुलेशन होगा तो 1 मिनट का टाइम लीजिएगा, नहीं होगा तो 10 से 15 सेकेंड का केवल टाइम मिलेगा। उसके बाद हम तुरंत सॉल्यूशन डिस्कस कर देंगे। तो कोशिश करिएगा कि विथ इन टाइम जो है आंसर करिएगा। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बताइएगा इसको। दिया गया है The table given below show the wheat production figure in 5 states for the year 15 to 19। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए इसको डिस्कस करते हैं। फाइनली बताइएगा कितने सही हुए आपके। दिया गया है कि विच स्टेट कॉन्ट्रीब्यूटेड द लिस्ट इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट फ्रॉम 15 टू 19। अब देखिए ये 15 से 19। अब आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि सबको पहले ऐड करते हैं, फिर जो सबसे कम होगा उसको देख लेंगे। अब आप ये बताइए कि इस डी को देखिए। ये देखिए 6 है, 8 है, 8 है, 9 है, 7 है। आप किसी से भी कंपेयर करिए, सबसे कम यही है। सबसे कम आपको इसके अलावा कौन दिखेगा? या तो ए दिखेगा या बी दिखेगा। लेकिन और भी आप अगर कंपेयर करें तो डी वाला जो है ये सबसे कम है। ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। तो डी किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। सिंपल था। चलिए इसको बताइए। अभी तक आंसर आया नहीं किसी का इसका, ऐसा क्यों? चलिए देखिए कुछ आंसर आए हैं। क्वेश्चन तो हम एक्सप्लेन करेंगे, ये एक बार आपको पढ़ना होगा ना। एज अ मॉक चल रहा है ये। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कितना आसान सा क्वेश्चन है कि इन द ईयर 2015 विच स्टेट contributed approximately equal to 1/3 of the total production of all the 5 स्टेट। ठीक है। अब देखिए 2015 का टोटल प्रोडक्शन कितना है। ठीक है, तो तुरंत ऐड कर लीजिए। ये कितना हुआ? 12 6 18, 18 18 36, 36 और ये 8, कितना होगा? 44 11 55। टोटल प्रोडक्शन कितना है 2015 में? 55। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि किसका प्रोडक्शन जो है 1/3 के बराबर है। तो जरा इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 18 समथिंग आएगा। 18 समथिंग किसका है? ई। क्वेश्चन ये था कि टोटल प्रोडक्शन कितना है? 55। और टोटल प्रोडक्शन का 1/3 किसका प्रोडक्शन है? तो ई का प्रोडक्शन है। सिंपल। आपको मैक्सिमम 10 सेकेंड से 15 सेकेंड देना था ऐड करने में। उसके बाद से 5 से 6 सेकेंड या 10 सेकेंड और ले लीजिए। मैक्सिमम 20 सेकेंड का क्वेश्चन था ये। सिंपल था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई है ना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट रिकॉर्डेड स्टडी एंड स्टडी इंक्रीज इन द प्रोडक्शन फ्रॉम 15 to 17।
3 सेकंड का क्वेश्चन। एकदम कंसंट्रेट, देखिए जब तक आप मॉक नहीं लगाएंगे और जब तक इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्ट नहीं आएंगे ना, दिक्कत होगी आपको। आराम से नहीं करना है आपको, नहीं तो आप देख लीजिए 2 घंटे का पेपर जो है, 100 में 210% गारंटी के साथ कह रहे हैं आप पूरा पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप एनटीए का पेपर देखिएगा, ठीक है, सब कुछ रीडिंग पे होगा, क्वेश्चन सिंपल रहेगा, लेकिन अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे। वेन डायग्राम का क्वेश्चन होगा 7 to 8 लाइन का। अब आप उसको पढ़ेंगे ही 1 मिनट में, तो थोड़ी सी स्पीड आपकी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस जो है ना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। तो आप ये देखिए यहाँ 8 से 10, 10 से 9 ये तो कम हो गया ना, 11, 12, 10 ये भी कम हो गया, 12, 13, 14 ये सी वाला है, कहाँ पे है, ऑप्शन डी। ये भी देखिए क्या हुआ, यहाँ तो बढ़ा ही नहीं, यहाँ फिर कम हो गया, सिंपल। मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड का था ये। नेक्स्ट बताइए। अभी तक आपने कम से कम 6-7 सेट किया हुआ है, तो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी कि विथ इन टाइम आप कर सकें। चलिए इसको डिस्कस किया जाए। देखिए क्या दिया गया है कि टोटल कॉलेज में 1800 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं। तो आप ये बताइए, जो पाई चार्ट है डिग्री में है ना, तो कभी भी डिग्री में हो तो अपॉन 360 करना पड़ेगा, ठीक है, 60/360। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1800 स्टूडेंट हैं। अब सपोज कि यही परसेंटेज में दिया होता, डिग्री में नहीं दिया होता, तो डायरेक्ट क्या करते, ये 1800 का हम क्या करते, 60% कैलकुलेट करते, अगर ये परसेंटेज में होता तो। परसेंटेज में नहीं, किस में है, ये डिग्री में है, तो अपॉन 360 करिए इंटू 1800। तो ये बताइए ये कितना हो जाएगा, सिंपल 300। सिंपल था ना। चलिए इसको बताइए। क्वेश्चन आप खुद पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, फिर हम बताएंगे पढ़ के। ये हो गया होगा, फिर इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 25। अभी तक इस क्वेश्चन का एक आंसर आया है सालू राय। और लोग बताइए जल्दी जल्दी। चलिए इसको डिस्कस किया जाए। देखिए स्पीड बनानी होगी आपको, ये तो हम तो 1-2 मिनट रुक जाए। देखिए जिस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सोचना ना हो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ना हो, वो जल्दी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू ग्रुप्स टुगेदर वुड नॉट बी एबल टू डिफीट द विनिंग पार्टी। अब देखिए इतनी सारी पार्टियां हैं, सबसे अधिक वोट किसको मिले हैं, पार्टी डी को मिला है, कितने वोट हैं, 54।
ठीक है। अब कौन सा दो ग्रुप अगर मिल जाएगा तो फिर ये इनको हरा नहीं पाएंगे। ऑप्शन से चेक करते हैं। एफ एंड बी, अब जरा देखिए एफ और बी को अगर ऐड कर दें तो ये 54 से अधिक आ जाएगा, तो ये तो हरा देंगे। एफ एंड अदर, एफ 39 है, अदर 21 है, ये भी 54 से अधिक आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सी एन अदर, ये देखिए ये 21 है, और सॉरी ये 29 है, ये 21 है, ये 54 से कम है, ये दोनों मिल जाएंगे तो इनको हरा नहीं पाएंगे, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी भी देख लीजिए, जरूरत नहीं है वैसे। बी एन अदर, 37 और 21, ये भी 54 से अधिक हो जाएगा, तो ये जो सी और अदर अगर मिल जाएंगे तो ये विनिंग पार्टी को हरा नहीं पाएंगे, सिंपल। कुछ था ही नहीं इसमें। चलिए, इसको बताइए, ये भी वही है। चलिए इसको देखा जाए, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। दिया गया कि इफ द वोट cast on Nota and other were equally voted between party B and C, which party would have won the election and what would be the margin of victory। ठीक है, देखिए नोटा और अदर को जो है ना इक्वली बी और सी में डिवाइड कर दीजिए, तो आप ये बताइए कि अदर और ये नोटा 21 और 27 टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी 21 और 17 टोटल कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, अब यही जो है इसी का हाफ 19 किसको दे देना है, बी और सी को, इसमें 19 ऐड कर दीजिए और इसमें 19 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 54, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इसी से कम आएगा। तो पूछा जा रहा है कि, एक सेकेंड, 56 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, सबसे अधिक आ गया ना। तो पूछा जा रहा है कि कौन जीत रहा है और कितने मार्जिन से जीत रहा है, तो पार्टी बी ये जीतेगी, और कितने मार्जिन से, 2 के मार्जिन से, ऑप्शन सी, सिंपल। तो डाउट तो नहीं है ना, रिपीट करना है इसको। आप रिपीट लिख दीजिए चैट बॉक्स में, फिर से बता देंगे इसको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए सिंपल था पूरा। करना क्या आपको, ये अदर और नोटा का जो है ना टोटल कितना हो रहा है, वो 38 हो रहा है, बी और सी को दे दीजिए। तो जब आपने बी को दे दिया तो इसके वोट कितने हो गए, 56 हो गए। इसको आप अगर दे देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 29, 39, 48, ये हो जाएगा टोटल, तो ये कम ही तो हो जाएगा। विनिंग पार्टी कौन है, 56, कितने से जीत रही है, 2 से। ये हो गया ना। चलिए इसको बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, या तो डिग्री में होगा या तो परसेंटेज में होगा, फ्रॉम अ मेट्रो सिटी इनरोल इन वेरियस हॉबी क्लास ड्यूरिंग समर वेकेशन। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 3500 है। पूछा जा रहा है कि कराटे, कुकिंग और क्रिएटिव राइटिंग में, ठीक है, कितने स्टूडेंट ने इनरोल किया है। तो आप ये बताइए कराटे में कितने हैं, 8 हैं।
और ये कुकिंग में कितने हैं? कुकिंग में 25 है। और क्या है, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में जो है ये 14 है, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा? 47। ठीक है। अब जरा क्या करिए, टोटल 47% हो रहा है, वही निकाल दीजिए। 47 100 इंटू 3500, ये कट ही जाएगा। 47 इंटू 35 कर लीजिए, 1645 आ जाएगा। सिंपल था। चलिए, इसको बताइए, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, अगर आपको ऐड करने में टाइम लगता हो ना, तब ये 40 से 50 सेकेंड है। कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी तेज हो ना, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ये 15 सेकेंड में हो जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, समझिए इसको। दिया गया है कि द बार ग्राफ गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ वेब सीरीज रिलीज बाय सब्सक्रिप्शन सर्विस वाइल एप्लीकेशन इन डिफरेंट ईयर। ठीक है। चलिए, अब देखिए, 14 to 18 का डाटा दिया गया है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वेब सीरीज रिलीज बाय सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉम 15 to 18। इसका एवरेज आपको निकालना है 15 to 18 का। ये बताइए कितना हो जाएगा? 35 35 70, 42 48 90, 90 और 70 कितना हो जाएगा? 160 डिवाइडेड बाई 4, कितना एवरेज होगा? 40। सिंपल है। देखिए, यही सब लेवल आपके एग्जाम में रहेगा। आपको बस क्या करना है, उसको जल्दी से पढ़ के जल्दी से सॉल्व करना है, जिससे आपका टाइम कम से कम बचे। 5 क्वेश्चन रहेगा सीयूटी में, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ओरल लगेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन में 1 मिनट का कैलकुलेशन हो सकता है। एएमयू एमबीए इससे भी सिंपल रहेगा, मैक्सिमम ओरल लग जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि स्पीड आप जो है ना, रीडिंग हैबिट आपकी होनी चाहिए, ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। इसीलिए डीआई जो है, हम आपको अब पहले से शेयर नहीं कर रहे हैं। केवल 1 या 2 डीआई हमने पहले से शेयर की थी। उसको पता चला आप 8 क्वेश्चन पता नहीं आधे घंटे में कर रहे हैं कि 10 मिनट में कर रहे हैं, पता नहीं। इसीलिए अब डायरेक्ट क्लास में ही इसको शेयर कर रहे हैं। अब जरा बताइए, 8 में से कितने सही हुए आपके? चैट बॉक्स में टेस्ट करिए कि 8 में से कितने सही हुए। अभी भी 7 सही हो रहा है, 8 में 8 नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? अच्छा, कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए हैं इसलिए। गलती से एक गलत हुआ, यही गलती आपको कम करना है ना। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप उसको 30 40 सेकंड में कर लीजिए। जो क्वेश्चन सिंपल हो उसमें आप 10 सेकंड का टाइम और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको सही कर दीजिए, क्योंकि देखिए, +4 मिलना है आपको। अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए 5 नंबर का नुकसान कर रहे हैं आप। एक तो पहली बात तो गलत हुआ। ऐसे कुछ लोग जो है ना, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, अभी हम बता रहे हैं आपको। ये कैलकुलेशन था, किसी ने इसको 240 कह दिया जल्दी जल्दी में। इतनी भी जल्दी क्या है? ठीक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब कि एक तो निगेटिव मार्किंग हो गई, और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन 4 नंबर दे के जा रहा था, वो भी गया। एक क्वेश्चन गलत करने पे 5 नंबर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बिग लॉस है। क्वेश्चन सिंपल हो, आ रहा हो, उसमें 10 सेकंड और दे दीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक बार में नहीं बनते, 30 सेकंड 40 सेकंड में नहीं बन रहे हैं, उसको लीव करिए। ठीक है, जैसे हमने बताया था ना, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर में कभी कभी एक बार में नहीं बनता, छोड़ के आगे बढ़िए। ठीक है ना। चलिए, इसी तरीके से डेली जो है प्रैक्टिस करते रहिए। सर लेट ज्वाइन हुए, इसीलिए तो हमने आज मैसेज कर दिया था कि साफ आपको 3 बजे जो है ज्वाइन करना है। एग्जाम भी तो आपको टाइम से जाना है ना देने। ये सब चीजें हैं, बेसिक ध्यान रखिए। ठीक है।
कोई पूछ रहा है एयू का एग्जाम होगा कि पहले सीयूटी का होगा? बताते हैं इसको एक बार, जो है ना, ये सारे क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट में रिकैप करते हैं, ठीक है, कि कैसे इसको आप और जल्दी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि 15 to 19 में कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे कम प्रोडक्शन हुआ है। तो आप एक बार जो है ग्राफ को एक बार देखिए सुंदर आंखों से। इसमें आप देखिए कि सभी नंबर जो है ना, सब 2 डिजिट में दिख रहा है। यहाँ पे जो डी वाला है कुछ 2 डिजिट में है, कुछ 1 डिजिट में है, और ये सब के सब 1 डिजिट में है। तो सिंपल सी बात है, सबसे कम प्रोडक्शन कहाँ हुआ है? ये डी में हुआ है। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है आपको, मैक्सिमम 5 से 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया था। पूछा गया था कि 15 में जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने जो है टोटल प्रोडक्शन का 1/3 प्रोडक्शन खुद ही कर दिया है। तो तुरंत इसको ऐड करिए। ठीक है, ऐड जितनी जल्दी आप ऐड करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 12×6 = 18, 18×18 = 36, 36 और 8 44, 11 55। ठीक है ना? 1/3 पूछा था ना, 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 18 पॉइंट समथिंग। कौन है जो उन्होंने 18 प्रोडक्शन किया हुआ है? स्टेट ई। सिंपल। इस वाले क्वेश्चन में क्या था? इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है ना कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। तो कहाँ इंक्रीज हुआ है? आप एक बार देखिए, यहाँ आपको जो है डाउन दिख रहा है। यहीं पे जो है ना 15 to 17 पूछा है केवल, तो ये देखिए बस यही इंक्रीज हुआ है। एक बार आपको केवल देखना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था कि टोटल 1800 स्टूडेंट हैं, पाई चार्ट दिया गया है। पूछा गया है मैथ्स पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं। तो आप जानते हैं कि मैथ्स वाले कितने हैं? 60। और ये टोटल कितना है? 360। तो डिवाइड कर लीजिए। जब परसेंटेज का केस होता था, सपोज कि 60% है, तो कितने में से? 100 में से। इसलिए 60/100 कर देते हैं। डिग्री हो तो 60/360। ठीक है, 1800। ये आराम से 6 बार में कट जाएगा, ये 3 हो गया सिंपल। तो आज वाली में ना डीआई में कुछ था नहीं। ठीक है, इसको देखिए, इसको देखिए। इसमें क्या है क्वेश्चन? इसमें ये पूछा गया है आपसे कि which of the following two group together would not be able to defeat the winning party? ऑप्शन से चेक कर लीजिए। आप देख लीजिए कि सबसे अधिक वोट कौन पाया है? डी, तो यही विनर है। अब एफ और बी को आप ऐड करेंगे तो सब छोड़ दीजिए, 30 और 30 ही मारिए, यही 60 हो गया, कोई मतलब नहीं। एफ एंड अदर देख लीजिए, 39 देख लीजिए, 21 देख लीजिए, ये भी ज्यादा ही हो गया। 40 20 हो गया, 60 हो गया। सी एंड अदर 29 और 21, ये देखिए ये कितना हुआ? 85 हुआ। तो देखिए विनिंग पार्टी से ये कम है। सी टिक कर दीजिए। सब 30 से 35 सेकेंड मैक्सिमम। इसको देखिए क्या था इसमें। पूछा गया है कि नोटा और अदर का वोट जो है बी और सी को इक्वली दे दिया जाए, तो फिर कौन जीतेगा और कितने मार्जिन से जीतेगा? तो जरा देखिए, अदर और नोटा कितना हुआ? 38। और 38 को ऐसे लिख के आपको करना तो है नहीं, 19। ओरली आप क्या करिए, 19 इसको दे दीजिए, 19 इसको दे दीजिए, तो आप देख लीजिए ये 56 हो गया। ठीक है ना? तो ये कितना हो गया? यही विनर हो गया। कितने का डिफरेंस है? ये सेकेंड विनर हो गया ना, रनर। 54 से 56, 2 का डिफरेंस है। विनर कौन है? डी है। हो गया। इसमें क्या था? इसमें आपसे ये पूछा गया था, ये पाई चार्ट है, टोटल 3500 स्टूडेंट हैं, समर वेकेशन में डिफरेंट हॉबीज एक्टिविटीज में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कराटे, कुकिंग और क्रिएटिव में कितने हैं? तो ऐसे देख लीजिए, 8, 25 और 20, ये 14, तो कितना हो गया? 47%। में ना अपॉन 100 करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जीरो जीरो यहाँ से कट जाएगा ना। 47 × 35, ऑप्शन बी। आखिरी, इसमें क्या था? इसमें आपसे पूछा गया है कि वेब सीरीज का प्रोडक्शन पूरा दिया गया है। के बाद से ये दिया गया है कि एवरेज आपको निकालना है, कहाँ से कहाँ तक? 15 to 18 तक। ऐड कर लीजिए सब। कितना हो रहा था? 160 डिवाइडेड बाई 4। इसको नहीं, 5 नहीं लेंगे क्योंकि 15 से 18 का है ना। आ गया। ठीक है ना? सिंपल था।